हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के 70% क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिखा है cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 180 by 6 plus cosec 5 into 180 by 6 plus 3 tan square 180 by 6 is equals to 6। तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर 30 डिग्री, कैंसिल आउट कर लीजिएगा। cosec कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 जा और 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 6। cot 30 की वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर। टेबल आपको याद होगी। cosec को लिख सकते हैं cosec 180 माइनस 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3 होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। cosec 150 को लिख सकते हैं cosec 180 माइनस 30 cosec 180 minus theta lies in second quadrant. In second quadrant sin is positive, sin and cosec are positive, तो cosec है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी 3 cosec, तो ये जाएगा cosec 30 डिग्री प्लस 3 into 1 by 3 is equals to 6। 3 cosec 30 की वैल्यू थी 2 प्लस 1 is equals to 6। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 is equals to 6 लेफ्ट हैंड साइड is equals to राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई। आपको मालूम है 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो इसे लिख देंगे हम cos 270 प्लस एक्स cos 360 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा cot 270 माइनस एक्स प्लस cot 360 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। cos 270 प्लस एक्स cos 270 प्लस थीटा, तो cos 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sin x 270, दैट मीन्स y एक्सिस। इसके पहले लास्ट लेक्चर में आपको सारा फॉर्मूला डेरिवेशन बता चुका हूँ मैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसके बारे में अपनी बात हो चुकी है, तो ध्यान दीजिए। sin x cos 360 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू होती है cos x। ये हो जाएगा cot 270 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है tan x। और ये हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू 1 sin x cos x एज इट इज़। इसे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x प्लस cos x अपॉन में sin x इज इक्वल्स टू 1 sin x cos x एज इट इज़। अब इस ब्रैकेट का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, एलसीएम आ गया। इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हो जाएगा साइन x cos x इन ब्रैकेट 1 अपॉन में cos x इंटू साइन x इज इक्वल्स टू 1। कैंसल आउट हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। cos से cos कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल्स टू 1। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स कॉट, ये सब मल्टीप्लाई में, ये एंगल मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस का साइन है, सभी ध्यान दीजिए। ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस है बीच में प्लस, ध्यान रखिए। तो
तो ये देखिए साइन, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं साइन साइन nx प्लस एक्स, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस x का अंदर मल्टीप्लाई, साइन nx प्लस 2, सॉरी nx प्लस 2x। फिर देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू बीच में प्लस है, फिर कॉस कॉस nx प्लस x, कॉस nx प्लस 2x इज इक्वल्स टू कॉस x आपको प्रूफ करना है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, बीच में प्लस है, हाईलाइट कर दिया है। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। हमने ऐसा याद किया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ये फॉर्मूला है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है उसके साइड में आपको फॉर्मूला लिखना है। तो अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये देखिए ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए इसे हम यूँ लिख सकते हैं कॉस कॉस ए माइनस बी। व्हाट इज ए? देखिए ये ए है, इसकी वैल्यू ये ए बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ ए माइनस बी। व्हाट इज ए? ए की वैल्यू है nx प्लस एक्स माइनस कॉस ए माइनस बी। व्हाट इज बी? बी की वैल्यू है nx प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज। तो उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, माइनस से अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा कॉस nx कैंसल आउट, nx कैंसल आउट, x माइनस 2x कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। देखिए cos x आपको यही प्रूफ करना था। तो cos x इज इक्वल्स टू cos x, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्लीज नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 का पैटर्न देखिए क्या है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। आप देखिए पैटर्न देखिए कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दोनों साइन साइन में है। तो आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दिस इज ए, ये ए है और ये बी है। तो देखिए साइन क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी ना 6x प्लस 4x। ओके, फिर क्या है साइन 6x माइनस 4x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 10x। ये कितना हो जाएगा साइन 2x। तो देखिए आपको लाना था साइन 2x साइन 10x। ये दोनों क्वांटिटी आ गई आपकी एज इट इज़। इसे लिख सकते हैं साइन 2x साइन 10x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। साइन 10x इंटू साइन 2x या साइन 2x को आगे साइन 10x को पीछे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी देखो और उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। अब प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 में। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, भाई कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, पर अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले से ही हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन अगर हमें कॉस में दे रखा तो इसको हम साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x।
कॉस स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी एज इट इज़, ये आपको प्रूफ करना है। 1 से 1 कैंसल आउट, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल आउट, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी एज इट इज़। अब देखिए वापस से फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, ये ए है, इसकी वैल्यू ये ए है, ये बी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा ये 8x, ये कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा ये 4x इज इक्वल्स टू, तो इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं, साइन 4x साइन 8x इज इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फिनिश क्वेश्चन, प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बोर्ड पर, देखिए ये साइन 2x है, 2 प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, आप देखिए इसका पैटर्न बीच में प्लस प्लस आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में हो रहा है कि साइन c प्लस साइन d या साइन a प्लस साइन b, तो इसमें देखिए ये 2 है, 2 साइन 4x, तो ये इन दोनों से डिफरेंट है, ये दोनों लाइक क्वांटिटी दिख रही है, दोनों लाइक क्वांटिटी दिख रही है, इसका मतलब इन दोनों से फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। अब देखिए ये हो गया साइन a, ये हो गया साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है, साइन a प्लस साइन b के फॉर्मूले में 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन में 2 कॉस 6x माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस 2 साइन 4x एज इट इज़। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा 2 साइन 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 यानी ये हो जाएगा आपका 4x कॉस 4x बाई 2 यानी 2x प्लस 2 साइन 4x इज इक्वल्स टू क्वान्टिटी एज इट इज़। अब दोनों में देखिए 2 साइन 4x टेक आउट कॉमन, इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है, तो आपने निकाल लिया 2 साइन 4x टेक आउट कॉमन। अब आप देखिए ब्रैकेट में अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा cos 2x प्लस 1, ये क्वांटिटी एज इट इज़, cos 2x के पास 1 है, इस 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला, 1 के साथ जब भी cos की मैचिंग आती है, 1 के साथ जब भी cos आता है तो हम 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 99% ऐसा ही होता है, जब भी cos के साथ 1 हो तो 1 के साथ अगर cos की मैचिंग हो तो 99% यही फॉर्मूला लगता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले 99% लगते हैं, जब भी 1 के साथ cos की मैचिंग हो तो 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं कि cos 2x प्लस 1, इस 1 को रिमूव करना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, -1, तो -1 लाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 2 साइन 4x इन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू रख देंगे 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला, इसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। cos 2x की वैल्यू रख दी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन 4x इन ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x एज इट इज़, ये क्वांटिटी एज इट इज़ है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, और आपको क्या लाना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, यही प्रूफ करना था। LHS इक्वल्स टू RHS, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x
इन ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x, इधर भी cot x और साइन 5x माइनस साइन 2x। यहाँ देखकर हमें समझ में आ रहा है ये पैटर्न साइन a प्लस साइन b, ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा साइन a माइनस साइन b। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें एक साइड हम पूरी सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये साइड करके अगर ये ऑटोमेटिकली आ जाए तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये साइड आपने सॉल्व की और RHS नहीं आए तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से किया जाता है। बोर्ड पर देखिए, इसे लिख सकते हैं cos 4x अपॉन में साइन 4x। आपको मालूम है कॉट का होता है cos अपॉन साइन, साइन a प्लस साइन b, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका a, ये है b, साइन a प्लस साइन b, 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। सबसे पहले हम पूरी LHS सॉल्व कर लेंगे, फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से हम RHS में स्टेप लेंगे। देखिए ये हो जाएगा cos 4x अपॉन में साइन 4x, 2 साइन 5 प्लस 3 8 हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा साइन 4x, ये हो जाएगा इंटू cos x। चलिए तो क्या कैंसिल हो रहा है देखिए ज़रा, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 4x इंटू cos x। अब आप देखिए 2 cos 4x इंटू cos x, पर राइट हैंड साइड में तो ये आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर हम LHS टेक करते हैं और RHS नहीं आती है तो हम LHS को तो हमने यहाँ तक लिख लिया है, अब सिमिलरली हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS को भी सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x। ये है a, ये है b, साइन a माइनस साइन b, 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2 cos 5x अपॉन में sin x इन ब्रैकेट 2 cos 4x इंटू साइन x। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, sin x से sin x कैंसिल आउट, sin x से sin x कैंसिल आउट, क्या आ गया आपका 2 cos 4x cos x। अब आप देखिए दोनों साइड सेम आ गई है, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि अगर हम LHS टेक करते हैं और RHS नहीं आती है तो हम दोनों साइड को साथ साथ लेकर सॉल्व करते हैं। आखिरी में LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है। हमें हिंट मिल जाती है कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, उसकी हिंट हमें मिल जाती है। तो हमने इस लेक्चर में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, प्लस इस एक्सरसाइज के कुछ ट्रिकी सॉल्व्ड एग्जांपल है, वो ट्रिकी सॉल्व्ड एग्जांपल को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, ये नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।